दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों से संबंधित प्रमुख अपडेट को लेकर के आए हैं। दक्षता परीक्षा जो होता है यह उन शिक्षकों के लिए होता है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। वास्तविकता में दक्षता परीक्षा वित्तीय लाभ के लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाता है और वित्तीय लाभ दिया जाता है। इसी संबंध में विभागीय लेटर जारी किए गए हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की ओर से जारी किया गया है। इसमें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन निर्धारण कर वित्तीय लाभ के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। इस तरह के पत्र कई जिले से जारी किए गए हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भोजपुर जिले के पत्र हैं, जिसमें दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों को वित्तीय लाभ के संबंध में जारी किए गए हैं। इस तरह के पत्र कई जिले से जारी हो चुके हैं, जिसमें मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण आदि सम्मिलित हैं। धीरे धीरे सभी जिले से यह पत्र जारी होगा और इस पत्र के आलोक में दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों को संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपना वेतन निर्धारण करवाना है, वित्तीय लाभ पाना है। आगे की इस वीडियो में हम आपको यह भी बतलाएंगे कि इससे पहले जो दक्षता परीक्षा हुआ था 2016 में, 2011 में, 2013 में, 2009 में, उस समय जिन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया था उसका वेतन निर्धारण किस प्रकार हुआ था, उसे किस प्रकार वित्तीय लाभ दिया गया था। इस क्रम में सर्विस बुक की प्रविष्टि भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। उसमें भी मैटर लिखे जाते हैं और कितना वेतन मिलेगा, वेतन निर्धारण और वित्तीय लाभ से संबंधित वहां पर भी प्रविष्टियां अंकित होती है। हम आपको कुछ इमेज दिखलाएंगे जो सर्विस बुक का इमेज है और दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों का है जिन्होंने 2011 में, 13 में, 16 में दक्षता परीक्षा पास किया है। उसके मैटर को देखकर आप अपना अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका वेतन निर्धारण कब और कैसे होगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने कहा है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त के अधीन कार्यरत शिक्षकों का संशोधित नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधान के निर्देशानुसार दक्षता परीक्षा 2023 के लिए निर्गत प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में अंकित है कि दक्षता परीक्षा में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की नियमानुसार 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से तथा द्वितीय एवं तृतीय अवसर में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि जिन शिक्षकों ने प्रथम प्रयास में दक्षता परीक्षा पास किया है उसको 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो शिक्षक द्वितीय और तृतीय प्रयास में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उन्हें दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता तिथि से ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा के कुछ नियम होते हैं, उसी नियम के आलोक में वेतन वृद्धि का यह प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का वेतन निर्धारण संलग्न विहित प्रपत्र, यानी एक प्रपत्र संलग्न है जिसे मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, उसके साथ जो है आपको मूल सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र एवं परीक्षा फल का स्वच्छ छाया प्रति आपको देना है। कहने का मतलब है कि यहाँ आपको 4 डॉक्यूमेंट देने हैं, अपनी सेवा पुस्तिका देना है, जो विहित प्रपत्र जारी किया गया है उसे फिल करके देना है। तीसरा जो आपको देना है दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड और चौथा है मार्कशीट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। परीक्षा फल से तात्पर्य वह प्रति है जो SCRT द्वारा आपको भेजी जाती है। इंटरनेट पर जो आप रिजल्ट चेक करते हैं वह प्रति यहाँ उपयोग में नहीं लाया जा सकता। आइए हम आपको वह प्रपत्र दिखलाते हैं जिसमें आपको अपने दस्तावेज के साथ अपने डिटेल फिल करने हैं। इस प्रपत्र को मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा teacherahmed.com पर, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये प्रपत्र है वेतन निर्धारण प्रपत्र। इसमें शिक्षक अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, आधार संख्या, UAN संख्या लिखेंगे। आपकी नियुक्ति की जो कोटि है उसे लिखेंगे। आपकी नियुक्ति का माध्यम क्या था, आप डायरेक्ट भर्ती में आए थे या अनुकंपा के आधार पर आए थे, उसे अंकित करेंगे। आपकी प्रथम योगदान की तिथि क्या है उसे भी अंकित करेंगे। प्रशिक्षण तिथि को अंकित करेंगे। DED BED आपने कब पूरा किया है। 2009 से 23 तक आयोजित दक्षता परीक्षा में आप कब कब सम्मिलित हुए हैं
उसे लिखेंगे। दक्षता परीक्षा 2023 उत्तीर्णता तिथि, किस तिथि को आपका रिजल्ट आया था, 15 जुलाई को आया था, वो यहाँ पर आप अंकित करेंगे। आपका अनुमान वेतन वृद्धि क्या है, इस तिथि को आप अंकित करेंगे। ये जो वेतन वृद्धि तिथि है ये 15 जुलाई 2023 हो जाएगा, अगर आपने द्वितीय और तृतीय प्रयास में उत्तीर्ण किया हो तो। अगर यह दक्षता परीक्षा आपका प्रथम प्रयास रहा है तो आप देखेंगे आपकी सेवा की जो 3 वर्ष की अवधि है उसके बाद आपको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी ने 2017 में ज्वाइन किया हो तो उसका जो 3 वर्ष पूरेगा 2020 में पूरेगा। भले उन्होंने दक्षता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण किया लेकिन 2020 से ही उसे लाभ दिया जाएगा, क्योंकि नियमानुसार प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष के उपरांत से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। आपकी वेतन वृद्धि की तिथि को पूर्व से निर्धारित मूल वेतन एवं ग्रेड पे, यानी आपका जो वेतन वृद्धि की तिथि है उस समय आपका मूल वेतन क्या है, वर्तमान में आपको क्या सैलरी मिल रही है, कौन सा ग्रेड पे मिल रहा है, उसे अंकित करेंगे। परीक्षा पास करने के बाद आपका जो है मूल वेतन और ग्रेड पे क्या होगा उसे आप अंकित करेंगे। दोस्तों ये सब एक अनुमान होता है, आप अपने अनुसार अंकित कर सकते हैं। बाकी काम जो है करना वो विभाग का काम है, वो आपको जो देगा वो आपके लिए मान होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है उस हिसाब से आप जो है अपना ग्रेड पे, अनुमान, मूल वेतन ये सब लिखेंगे। यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, 5-6 कॉलम है। अगर आपकी नियुक्ति काफी पुरानी है तो ये कॉलम काफी बढ़ सकता है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मोहर होगा, फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर मोहर होगा, फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर मोहर होगा। इसके बाद आपका जो वेतन है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ जो सूचना आप फिल करके देंगे विभाग को, विभाग सारी सूचनाओं को आपके मूल सेवा पुस्तिका में अंकित करेगा। पिछले कुछ साथियों के सर्विस बुक मुझे प्राप्त हुए हैं जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि इन्हें कब वेतन वृद्धि मिला है। ये सूचनाएं आपके सर्विस बुक पर अंकित की जाती है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक शिक्षक हैं जिन्होंने 2010 में योगदान किया था। इस समय इसका मानदेय मात्र 7,000 रुपया था। जब 2011 में शिक्षक दक्षता परीक्षा होता है तो ये प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करते हैं। प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने के बाद जो इसका वेतन है वो इस प्रकार से बढ़ता है। 19,307 से 18,310 के बीच में जो इसका वेतन था वो 7,000 था। उसके बाद 5500 की, फिर 6500 की, फिर 7500 की, फिर 8,000 की वृद्धि हुई। यानी अब इनको दक्षता परीक्षा के बाद बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है। एक और साथी का सर्विस बुक है। इस सर्विस बुक के अनुसार इन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया है क्योंकि वे दक्षता अनुत्तीर्ण हैं। लिख दिया गया है कि दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दे नहीं है। इन शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिला, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से जो 15% इंक्रीमेंट हुआ था 2021 में, ये लाभ उन्हें दिया गया था। इनके मूल वेतन को 1.15 से गुना करके इसे इंक्रीमेंट मिला, लेकिन स्पष्ट लिख दिया गया है कि अगली वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगी तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये इनका पुराना सर्विस बुक है जो दक्षता परीक्षा से पहले का है। अब ये शिक्षक भी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। अब जो इनका अपडेट होगा उसमें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दक्षता परीक्षा केवल और केवल वेतन वृद्धि के लिए अनिवार्य होता है। ये सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों का पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किन शिक्षकों को वेतन वृद्धि कितना मिलेगा इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा, जिसमें हमने आपको पे मैट्रिक्स टेबल दिखलाया था, पहला मूल वेतन, बाद का मूल वेतन, सभी अच्छे से समझाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।